पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे जाती हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शंकर बागड़ी। वंस अगेन आई विल टेल यू अबाउट दैट सिंटैक्स रूल नंबर 27 and 28. So let's begin without delay. रूल नंबर 27, ईदर एंड नीदर का प्रयोग यदि हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, ईदर और नीदर का प्रयोग आज पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में यदि आता है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईदर और नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ईदर और नीदर दोनों एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयोग किए जाते हैं, देखिए देयर आर 2 rooms here and either is ventilated। यहां पर either सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर 2 रूम हैं जो कि उनमें से क्या है, एक वेंटिलेटेड है। ईदर का प्रयोग पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 2 में से कोई एक, राइट। तो उनमें से एक क्या है, वेंटिलेटेड है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। देयर आर 2 rooms here, ठीक है। ईदर आर, ये रॉन्ग हो जाएगा, आर सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। दूसरा देखते हैं, देयर आर 2 boys in the class but neither are, फिर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इज हैंडसम। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा है कि 2 boys आने की वजह से हम सीधा यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 rooms आने की वजह से हम फिर भी आर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमें मालूम है कि ईदर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 28 को देखते हैं। यदि हमारे पास मैनी और गुड मैनी और ग्रेट मैनी आता है तो उसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और गुड मैनी और ग्रेट मैनी, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना है। और लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो बहुत के रूप में होता है, ठीक है। मैनी और गुड मैनी और ग्रेट मैनी का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वहां पर उसका अर्थ बहुत होता है, या फिर अनिश्चित संख्या, अनसर्टेन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इस सिचुएशन में इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, फॉर इंस्टेंस मैनी आ चुका है, मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो ये आर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मैनी का प्रयोग किया गया है। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, क्लास में बहुत सारे एब्सेंट है, मैनी इज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैनी के साथ हमेशा क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देयर आर 2000 बॉयज इन द दून स्कूल, दून स्कूल में 2000 बॉयज हैं, लड़के हैं, एंड अ गुड मैनी आर लेबोरियस, उसमें से क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या है, बहुत ज्यादा लेबोरियस है, परिश्रमी है, मेहनती हैं। देयर आर 2000 बॉयज देख के हम यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वहां पर बहुत सारे चीजें एज ए प्लूरल में दिखती हैं, उसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि बताया गया 2000 बॉयज अगर आ गया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिचुएशन क्या है, रूल क्या कह रहा है, ए ग्रेट मैनी, ठीक है, ए ग्रेट मैनी और गुड मैनी और मैनी, इन तीनों का प्रयोग होने के बाद, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 2 रूल बताए मैंने, नीदर एंड नीदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होने के बाद इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा मैंने बताया, मैनी और गुड मैनी और ग्रेट मैनी का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इस सिचुएशन में इनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं।
और इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो मच यानी कि बहुत अधिक के रूप में निकलता है। इन वर्डों का मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का अर्थ है और अनसर्टेन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वंस अगेन। हैव ए वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।